my dear student, good morning to everyone. Welcome to everyone class 11th physics to my YouTube channel WWU बनारस स्टडी मटेरियल में मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा सेकेंड क्लास है। आई होप आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख चुके होंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल WWU बनारस स्टडी मटेरियल पर सर्च करके इसका फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे। तो आज मेरा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो सेकेंड लेक्चर में हम शुरू करते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से कापी और पेन उठाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। जब तक नोट्स आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पढ़ाई करते हुए नोट्स बनाते चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। तो क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम है। इसका क्लास मेरा कौन सा है? 2। क्लास 2 में आज हम शुरू करेंगे डायमेंशन। तो पहले जानेंगे डायमेंशन होता क्या, व्हाट इज डायमेंशन। तो अभी तक इसके पहले लेक्चर में हमने बताया जो 7 क्वांटिटी थी, उसी 7 क्वांटिटी को कैसे डायमेंशन में डिनोट करते हैं। जो 7 क्वांटिटी आप लेंथ, टाइम, सेकेंड, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसको डायमेंशन में कैसे डिराइव करते हैं। तो डायमेंशन में डिराइव करने के लिए उसको जो भी उसकी यूनिट होती है, उसका सिंबल होता है, उसी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, वही उसकी डायमेंशन रहती है। तो जो आपने पढ़ा था 7 क्वांटिटी, तो उस 7 क्वांटिटी का नाम लिख देते हैं द डायमेंशन। The dimension of a physical, the dimension of a physical quantity as 7 division। 7 जो इसके पहले वाला लेक्चर 7 डिवीजन, division word which are denoted by square brackets। मतलब उसको जो डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। डिफिनेशन ऑफ ए डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विमाएं। तो डिफिनेशन इसका देखिए विमाएं का। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन of a physical quantity, the dimension of a physical quantity are the powers to which of the fundamental unit are raised, raised in order to express
एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट। तो इसका है डिफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट। तो मतलब कभी कभी उसी के पावर में लग जाता है तो वो भी आपकी डायमेंशन क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो जो भी टर्म आपका रहेगा उसको ब्रैकेट टर्म में लिखते जाते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको, जो 7 नंबर बताए थे उसी के विषय में बताएंगे। तो जल्दी से नोट्स कर लीजिए, वीडियो को पास करके नोट्स करिए जल्दी। सेवन क्वांटिटी की कैसे लिखते हैं? पहला क्या था? लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल। बस इसका डायमेंशन हो जाएगा। दूसरा क्या था? मास। मास का एम। ठीक। तीसरा क्या था? टाइम। इसका हो जाएगा टी। आगे क्या था? टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता था एम्पियर। और पांचवा क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर को कभी कभी के से दिखाया जाता था या कभी कभी थीटा से, दोनों सही है इसका। टेम्परेचर के बाद क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, एक कैंडेला। अमाउंट का सातवां, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती थी मोल ना। तो ये जो 7 क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकाल। अब आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, उसका डायमेंशंस निकाल के बताएंगे। तो देखिए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, उसका डायमेंशन हम निकाल के बता रहे हैं, कुछ आप लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे पहला एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रीथ। एल इंटू बी, इसको मीटर इंटू मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको तीनों के पावर में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0। क्योंकि जिसके पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, केवल इसमें एल स्क्वायर है इसलिए एल रहेगा, बाकी सबकी क्वांटिटी की वैल्यू 0 और जो रहेगा एल। अब दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBS, यूनिट होती है मीटर क्यूब। ये पावर है, एक्सपोज हमने बताया था, एक्सप्रेस टू पावर, रेज टू पावर। ये पावर में है तो इसका मूल्य, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? L3। अगर इसको तीनों क्वांटिटी में लिखना चाहेंगे, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, इस तरह इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं। अभी देख लीजिए तो बताएंगे नोट्स करने के लिए। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है?
किग्रा मास m/v होता है ना। देख लीजिए m की यूनिट क्या होती है, kg, इसकी यूनिट मीटर क्यूब, किग्रा पर मीटर क्यूब। अब kg को हमने बताया था क्या, m, इसकी यूनिट l, ml t की पावर -3। ठीक है, अगर t जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, t की पावर 0। इस तरह से डेंसिटी की बीमा हो जाएगी आपका। इसके बाद अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी, m को l से, l अपॉन t, तो l t पावर -1। अगर तीनों के फॉर्म में इस तरह ये डायमेंशन हो जाएगी, तीनों के रूप में लिखेंगे, m के पावर 0, l t के पावर -1। दिख रहा है नीचे, एक तो हो जाएगा। वेलोसिटी के बाद स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी भी सेम वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। इसका भी मीटर पर सेकेंड, l t पावर -1, तीनों क्वांटिटी में लिखेंगे, m के पावर 0, l t पावर -1। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी की आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं और तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट करिए जल्दी, वीडियो को पास करके नोट करिए इसको। आगे उसमें देखिए 5 तक हो गया, 6 स्पीड तक हुआ था। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसकी बीमा लिखेंगे तो l t पावर -2, अगर तीनों क्वांटिटी में लिखेंगे m के पावर 0, l t पावर -2। इसके बाद है फोर्स। फोर्स का जनरल फार्मूला होता है ma, इसका मतलब किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किग्रा को m l t पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। अब इसके बाद है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। तो आप मास इंटू वेलोसिटी, मास पर किग्रा हो जाएगा, वेलोसिटी किग्रा मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन हो जाएगा क्या, m l t पावर -1। ये मोमेंटम का हो जाएगा m l t पावर -1। इसके बाद है एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। इसके बाद देखिए वर्क। वर्क का फार्मूला होता है W/F इंटू S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या है, देखिए न्यूटन सेकेंड, तो इसको न्यूटन सेकेंड में लिख सकते हैं, या न्यूटन का वैल्यू निकालें m l t पावर -2 फिर t, तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं क्या, m l t पावर -1। ठीक, वैसे सेकेंड है F डिस्प्लेसमेंट होता है।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट एल होगी, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा टी पावर -2, ये वर्क का यूनिट हो जाएगा। मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है एनर्जी या पावर का, देख लीजिए पावर P बराबर W बाई टी। W की यूनिट अभी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हो जाएगा टी, एक टी, अब ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी पावर -3, ये पावर का हो जाएगा। इसके बाद पावर के बाद आपका एनर्जी का देखिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जो आप वर्क का निकाले वही इसकी भी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अब निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों की अलग अलग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए अब हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट है, एम मास है, इक्रा मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी की एल टी पावर -1 लगाए थे तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का उसी तरह भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह एनर्जी का जो भी डायमेंशन निकालेंगे यही रहेगा। वर्क एनर्जी की डायमेंशन सेम रहेगी। आप एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की फार्मूला हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, मतलब v/r। इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की होती है एल टी पावर -1, डिस्टेंस से इसकी यूनिट हो जाएगी एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको तीनों क्वांटिटी में लिखेंगे, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर -1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी की हो गया। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की। अगला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड का जानते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड को टी से लिखते हैं। अगर इसको तीनों क्वांटिटी में लिखेंगे, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का भी हो जाएगा 1/t। तो एक टाइम पीरियड में टाइम पीरियड का सेकेंड होता है, सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। इसके बाद अब आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2πl। अब इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, 2π ट्रांसफर हो जाएगा, एफ की वैल्यू 1/t है, तो ये हो जाएगा 2π तो ट्रांसफर हो जाएगा, एफ की मतलब 1/t इक्वल टू एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1। तो ये इसका भी वही होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा
डेल्टा टी अपन डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी मतलब चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपन चेंज इन टाइम। तो अब इसका डायमेंशन टी पावर माइनस वन, इसका टी, तो टी मिलके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका टी की पावर माइनस वन, इसका होगा टी, दोनों ऊपर जाएगा, तीनों क्वांटिटी में लिखेंगे, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू। दिख रहा है? तो इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन का निकल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद अब टॉर्क क्यू, जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे मतलब उसके सेंटर से लंबवत दूरी, मतलब डी साइन थीटा। जहाँ डी साइन थीटा उसके साइन थीटा एंगल है, डी डिस्टेंस है। तो एफ की यूनिट होती है एम एल टी पावर माइनस टू, डी डायमेंशन है, इसकी हो जाएगी एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ये टारगेट हो जाएगा। वीडियो को पास करके नोट करिए। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। देखिए एम किग्रा, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट ए हो जाएगी। अब इसका डायमेंशन लिख देते हैं एम एल स्क्वायर, टी नहीं है, टी की पावर जीरो। ये हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम एल बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर साइन थीटा। यह मास है किग्रा, भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन लिख देते हैं एम वी एल अपॉन टी आर एल। एंगल टाइम पर डिपेंड, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब अगला है स्ट्रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन के एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्वांटिटी निकाल चुके हैं, 60 में इसको एफ इंटू ए भी लिखते हैं, न्यूटन, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, कुछ कटेगा क्या कटेगा, एल से एल कटे जाएगा, एक एल ऊपर जाएगा, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। ए स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाएगी एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। इसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन को विकृति बोलते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन के ओरिजिनल लेंथ। जो भी बॉडी रहेगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन के एल। अब दोनों की यूनिट क्या होगी एम अपॉन एम, कट की क्या हो जाएगा वन। तो स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आगे है, दिख रहा है, यंग मॉडुलस।
यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी y बराबर स्ट्रेस अपॉन के स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन निकाले हैं, देख लीजिए क्या है, एम एल पावर -1 टी पावर -2। स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये इसकी यूनिट नहीं होगी तो ये इसकी एक मॉडुलस इलास्टिसिटी की हो जाएगी। नोट करिए जल्दी, वीडियो को पास करके जल्दी नोट्स करिए। उसके बाद यंग मॉडुलस के बाद आपका है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, T होता है F/L। आप F को क्या बोलते हैं, फोर्स की यूनिट mL/T⁻²। L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mL⁻⁴ T⁻²। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा सरफेस टेंशन का। अगला नंबर है सरफेस टेंशन के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर होता है I/T। अब हमने बताया था I यहाँ पे क्या है, करेंट है, और T क्या है, टाइम। तो करेंट को A से लिखते हैं, T को टाइम से, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, V बराबर W/Q। इसका मतलब जूल पर कूलाम, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम। तो इसका डायमेंशन हमने बताया W का, mL²T⁻²। इसका निकाल चुके हैं 80। इसको सॉल्व करेंगे रख के तो क्या आएगा, mL²T⁻³ नोट करिए। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R बराबर V/I। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, इसका वोल्ट पर एम्पियर या ओम भी होता है। तो देखिए V की डायमेंशन अभी निकाले हैं, I का डायमेंशन यहाँ से निकाल लेंगे। I का एम्पियर होता ही है, तो इसका हो जाएगा क्या, mL²T⁻³ फिर से A। तो ये क्या हो जाएगा, mL²T⁻³ ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हो जाएगा। वीडियो को पास करके नोट करिए। इसमें एक और है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V। देखिए Q का डायमेंशन क्या होगा, 80। V की डायमेंशन mL²T⁻³ A⁻²।
सॉल्व करके बताइए क्या होगा। m पावर -1 l पावर -2 t पावर -3 ऊपर जाएगा, ऊपर मिलेगा t के पावर 4, ये पावर -1 ये पावर ऊपर है ये स्क्वायर, फिर इसकी डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकलते हैं। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट, कुछ फिजिकल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन निकालना है। तो देखिए पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, म्यू बराबर होता है जी अपॉन के, सी बराबर होता है आपका सी अपॉन के जी। सी लाइट की वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, एल टी इसका भी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या होगा, एक तरह से कट जाएगा, तो यहाँ से जब ये कट जाएगा दोनों की जो डायमेंशन हो जाएगी क्या, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0, तो इस तरह से देखा जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। दूसरा है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशन, जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटा के m1 m2। नोट करिए तब तक हम इंक डाल लेते हैं। देखिए इसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट में जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन के m1 m2। एफ क्या है, न्यूटन होता है, आर जिस दूरी है, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा जी बराबर एम एल टी पावर -2 इसका एल स्क्वायर अपॉन के एम स्क्वायर, काट देंगे इसको, एम से एम कट जाएगा, एक एम बचेगा ऊपर जाएगा एम के पावर -1 एल के पावर 3 टी के पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। प्लेन कांस्टेंट, एनर्जी का फार्मूला E बराबर होता है एच म्यू, या एच प्लेन कांस्टेंट होता है, एच बराबर हो जाएगा E अपॉन म्यू, जहाँ म्यू फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन हमने बताया था, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, न्यू फ्रिक्वेंसी है, इसका डायमेंशन क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टी हो जाएगा टी 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी के 1 अपॉन टी के पावर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -1, ये प्लेन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। अगला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या था, पी वी बराबर के टी, एम भी होता था एम नंबर ऑफ मोल, अगर एन ले लेंगे तो के टी हो जाएगी, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, टी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, हमको के का मान निकालना है।
तो के बराबर यहाँ से क्या होगा, के बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन टी। आप सबकी डायमेंशन बारी बारी से रखते जाइए। देखिए पी प्रेशर है, प्रेशर को एम अपॉन ए लिखेंगे। वी वॉल्यूम है मीटर क्यूब, टी टेम्परेचर है केल्विन या थीटा रख देते हैं डायमेंशन। एफ की यूनिट एम एल की पावर -2, ए एरिया है एल स्क्वायर, ए मीटर क्यूब एल क्यूब, टी थीटा, ए एल से एल कैंसिल होगा, बचेगा क्या याम, एल एक बचेगा एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पावर -2 थीटा पावर -1। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का हो जाएगा, नोट्स करिए। तो सम कांस्टेंट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लेन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर क्या होता है कि इसके लिए जनरल फार्मूला लिखते हैं पहले फोर्स का। तो इसके लिए फार्मूला होता है फोर्स F = ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, जहाँ F फोर्स होता है, ईटा आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, ए एरिया होता है, डेल्टा V डिस्टेंस होता है, डेल्टा R आपका डिस्टेंस होता है, डेल्टा V कहीं कहीं लिखते हैं, डेल्टा R भी लिखते हैं, कहीं डेल्टा Z भी लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए एरिया है, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज इन डिस्टेंस है, और ए एरिया है। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए ईटा की वैल्यू के लिए क्या होगा, ईटा बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा Z अपॉन के ए डेल्टा V। सबका डायमेंशन लिखते जाइए। F एम एल की पावर -2, डेल्टा Z डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए L, ए एरिया एल स्क्वायर, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी एल की पावर -1। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, एल मिल के एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या आपका एम, नीचे आपका एक एल बचेगा, एक एल ऊपर जाएगा, तो बच जाएगा आपका एम एल पावर -1, टी पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक कम होगा, टी पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा ईटा का। नोट कर लीजिए इसको। एक और है, ये पांचवा है छठवां जो भी हो, एक और है, नोट हो गया। देखिए अगला है एक मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट। इसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर MC N मोलर स्पेसिफिक, C मोलर स्पेसिफिक हो जाएगा इंटू डेल्टा T। ये आपका हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी एंड मोलर नंबर, C स्पेसिफिक कंटेंट की टेम्परेचर, इसी की वैल्यू निकालना है। C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। देखिए Q का भी डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर -2, क्योंकि एनर्जी डिनोट कर रहा है, N मोल डेल्टा T
टेम्परेचर है थीटा, इसकी डायमेंशन हो जाएंगे क्या, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1 मोल, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट या कैपेसिटी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक कैपेसिटी लिखते चाहे कांस्टेंट लिखेगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो इस तरह से आप डायमेंशन निकालना सीख लिए होंगे, आई होप, मुझे आशा है। अगर नहीं सीखे होंगे तो अगली वीडियो में जो भी इसके पहले मैं बेसिक बताया था उसको पढ़ लीजिएगा। इसको अगर आपको फिर भी नहीं आएगा तो अगली नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा फिर से। अगर जो भी आपको नहीं समझा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बुक एनसीईआरटी बुक में बहुत सी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के बताया है पीछे फ्रंट बुक पे, उसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, करेंगे तो आ जाएगा। तो डायमेंशन क्वांटिटी जो निकालने की डायमेंशन होता है 11th में ही बताया जाता है, 12th में आपको मान के चलता है क्या आया जाता है, इसलिए सीख लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अभी तक में आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया तो आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर जो है थोड़ा टफ होता जाएगा, तो इसके लिए मतलब बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से उसको देख लें। तो आज के लिए मेरा बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट की आप पढ़ लीजिएगा। अगर जो नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप, मुझे आशा है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, धन्यवाद, जय हिंद।